नमस्कार दोस्तों, एटेक ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर बेस्ड है थेवेनियन थ्योरम के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, डिटरमाइन द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए बी इन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग थेवेनियन थ्योरम। तो ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें हमने जो आपका 12 ओम का रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर जो है, इसके अक्रॉस हमने फाइंड आउट करना है करंट। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले सर्किट देख लो आप। तो ये हमारा सर्किट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा थेवेनियन थ्योरम में। तो थेवेनियन थ्योरम में आपने जो रजिस्टर जिसके अक्रॉस आपने करंट फाइंड आउट करना है, उस रजिस्टर को आपने क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 12 ओम के रजिस्टर को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी नोटेशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। सेकेंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, करंट आई, जो किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, इस सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। 8 ओम उस टाइम हमारा ओपन रहेगा, तो इसको हम एज ए ओपन कंसिडर करेंगे। तो हम इस लूप के क्रॉस क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो लूप आपके पास कौन सा लूप बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे आपके पास लूप है, लूप की डी जो बेसिक हमारा लूप है, डी सी ई एफ डी, ये हमारे पास लूप बन रहा है। तो इस लूप में हमारे पास करंट की डायरेक्शन किस तरफ से है, मान लो जो बड़ी वोल्टेज है उससे हम कंसिडर करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है। तो मान लो ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो जनरली जब भी हम करंट की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं तो लिविंग सिंबल को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग जो 30 वोल्ट की है वोल्टेज, वो प्लस है। और यहाँ पे जो लिविंग 12 वोल्ट की जो वोल्टेज है, यहाँ पे माइनस रहेगी और ये रेजिस्टेंस रहेंगे। तो सिंपली ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है B इज इक्वल टू आई आर। तो हमने फाइंड आउट करना है आई। तो आई कैसे फाइंड आउट करोगे आप, B अपॉन आर। तो टोटल वोल्टेजेस हम कंसिडर करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे। तो इस लूप के अक्रॉस हमारे पास जो करंट है, आई की वैल्यू है, वो किस तरह से लोगे आप। तो टोटल 30 आपका क्या है, पॉजिटिव में है, माइनस आपका 12 वोल्ट क्या है, नेगेटिव में है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये 6 ओम है और ये 12 ओम है। तो दोनों आपके एडिशन हो जाएंगे यहाँ पे, 12 प्लस 6। तो आई की वैल्यू जो है 18 डिवाइडेड बाई 18। तो आई आपके पास आ गया 1 एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने कैलकुलेट करनी है ETH। ETH क्या होती है, थेवेनियन वोल्टेज। तो थेवेनियन वोल्टेज हम कहाँ कंसिडर करते हैं, जहाँ पे दो टर्मिनल आपके ओपन सर्किटेड है। तो ओपन सर्किटेड A और B पोजीशंस पे आपके ओपन सर्किटेड है। 8 ओम का रजिस्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारी जो वोल्टेज है, जो C और D पॉइंट के अक्रॉस है, वही हमारी वोल्टेज होगी, थेवेनियन वोल्टेज। तो आपने कौन सी ब्रांच कंसिडर करनी है, C और D। तो यहाँ पे आपने ओपन सर्किटेड वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, किसके अक्रॉस, आपने क्रॉस A और B टर्मिनल के अक्रॉस आपने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या होगी, तो टोटल वोल्टेज इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ETH। ETH इज इक्वल टू, तो एक तो वोल्टेज होगी आपकी, जो ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है B, और प्लस दूसरी वोल्टेज होगी इस रजिस्टर के क्रॉस। तो रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हो, IR से। ठीक है। तो यहाँ पे नोटेशन आप डिफाइन कर लो।
तो नोटेशन किस तरह से रहेगी, जैसे आप इस ब्रांच के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे हमने सिंबल लिया था इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो करंट की डायरेक्शन को, तो वोल्टेज का जो लीविंग सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव, और करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस तो ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो लीविंग सिंबल क्या है इस केस में, नेगेटिव। तो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई आपके पास, वोल्टेज है आपके पास इस केस में ETH इज इक्वल टू, वोल्टेज है आपके पास 30 माइनस आई, करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो BTH आपके पास 30 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास 24, तो ETH की जो वैल्यू है थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे 24 वोल्ट, 24 वोल्ट आपकी ETH की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमने कैलकुलेट करना है RTH। तो RTH में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके सोर्सेज हैं, जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स था, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद जितने भी आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा वोल्टेज सोर्स था उसको भी हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इन सभी रेजिस्टेंस को आपने टोटल कैलकुलेट करना है, RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पोजीशन के ऊपर। तो RTH क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, 8 ओम का रजिस्टर है जो कि सीरीज़ में है, ठीक है, और ये दो रजिस्टर जो हैं आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो 6 ओम का रजिस्टर और आपका 12 ओम का रजिस्टर ये क्या है, पैरेलल में है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8 प्लस 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका यहाँ पे आएगा 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 18, तो इसको आप डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम। तो RTH की जो वैल्यू है, RTH की वैल्यू आ गई आपके पास 12 ओम। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो जो थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, वोल्टेज और रजिस्टर को सीरीज़ में रखते हैं और जो हमने रिप्लेस किया होगा रजिस्टर उसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनेगा, जो हमने BTH कैलकुलेट की है 24 वोल्ट आ गई, RTH जो कैलकुलेट की वो 12 ओम आ गई, और RL हमने जो भी 12 ओम का रजिस्टर हमने रिप्लेस किया था वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके अक्रॉस हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने करंट फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू जो थेवेनिन करंट है IL, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं इसके अक्रॉस, ये हमारा क्या है, IL करंट है, ठीक है। तो IL करंट क्या होगा, तो वोल्टेज B इज इक्वल टू IR होता है ना, I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो जो थेवेनिन वोल्टेज ETH आपने कैलकुलेट की है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो हमने टोटल RTH कैलकुलेट किया है, प्लस जो रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, 12 ओम रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो RL। तो IL की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ETH आपने कैलकुलेट की है 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय RTH आपके पास है 12 प्लस यहाँ पे आपके पास है 12, तो सम इनका क्या हो गया 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 1, तो 1 एम्पियर का आपके पास टोटल करंट फ्लो करेगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड करंट I यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो आपके पास यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं, तो आपने करंट किसके क्रॉस करना है फाइंड आउट, 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस आपने फाइंड आउट करना है करंट, ठीक है। तो सेम
हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट आप सर्किट ड्रॉ करो और इसमें आपने रिप्लेस करना है 4 ओम रजिस्टर को। तो ये जो 4 ओम का रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल है, इस 4 ओम के रजिस्टर को आपने रिप्लेस करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है करंट आई। तो जो इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है उसको आप कैलकुलेट करोगे। तो लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया था ओम्स लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा इस केस में, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। टोटल वोल्टेजेस हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आप कंसिडर करोगे। तो आई के केस में क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेजेस, तो हम बड़ी से छोटी वोल्टेज कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास मान लो करंट की जो डायरेक्शन है वो हम इस तरह से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो लीविंग सिंबल है वो प्लस है और यहाँ पे लीविंग सिंबल क्या है, माइनस है। तो ये माइनस सिंबल है और यहाँ पे प्लस सिंबल है। तो ये कंसिडर कर लो 12 माइनस यहाँ पे 6 आ गया आपके पास। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक रजिस्टर है 2 और दूसरा रजिस्टर है 4। तो ये कैलकुलेट करोगे आप 6/6, तो ये आपके पास आएगा 1 एम्पियर का करंट आपके पास आई की वैल्यू आ गई। तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज आप इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करोगे। तो जो आपके पास ए बी है इसके क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ETH से। तो ETH आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका कंप्लीट सर्किट है ये। तो यहाँ से आप इस सर्किट को कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ETH में एक तो वोल्टेज आपकी, मान लो ये आप इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने ये सर्किट कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है आपकी क्या है, 12 है, और इस रजिस्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज होगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास जो है ए से बी के बीच में आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ETH आपके पास क्या है 12 वोल्ट प्लस में हो गया, और माइनस आपका करंट की डायरेक्शन ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरफ को मूव कर रहे हो ना। तो हमने डायरेक्शन इस तरह से एज्यूम की है। तो 12 आपका ये प्लस का हो गया, माइनस आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई कैलकुलेट किया आपने 1, आर की वैल्यू है आपके पास 4। तो 12 माइनस 4, तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 8 वोल्ट। तो ETH जो थेवेनिन वोल्टेज है वो आपके पास 8 वोल्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कैलकुलेट करना है RTH। तो RTH में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके वोल्टेज सोर्सेज हैं उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद आपके पास जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उस टोटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे RTH को, ठीक है। तो RTH इस केस में क्या होगा, दो ही रजिस्टर है आपके पास। दो कौन कौन से रजिस्टर हैं, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है। तो दोनों आपके आपस में क्या है, पैरेलल में है। 2 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल रजिस्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो यहाँ पे RTH कितना आ गया आपके पास, 8 डिवाइडेड बाई 6। तो 8 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो 4/3 आपके पास ये RTH आ गया आपके पास। तो RTH इज इक्वल टू 4/3 ओम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ करना है। तो जैसे हमें पता है कि थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को सीरीज में रखते हैं रजिस्टर के। तो या इसको इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। तो 4 ओम आपका ETH था जो हमने कैलकुलेट किया था, RTH 4/3 ओम था, और 4 ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पे इनिशियल में रिप्लेस किया था। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है IL। तो B इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो B को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ETH से, और जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा,
RTH जो हमने कैलकुलेट किया है प्लस जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो स्टेप है, हमने कैलकुलेट करना है IL। तो IL क्या होगा, IL इज इक्वल टू ETH हमने कैलकुलेट की है 8 डिवाइडेड बाई RTH जो है वो है हमारे पास 4/3। तो 4/3 प्लस RL जो है आपके पास है 4, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई, LCM ले लो इसमें आप, तो 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 और 3 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 3/2, तो ये 1.5 एम्पियर का करंट आपका फ्लो करेगा यहाँ पे। तो IL की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप थेवेनिन थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।